वेलकम टू अवर स्टडी चैनल जीएस फॉर जॉब। फ्रेंड्स, हम लोग बीपीएससी के लास्ट 20 ईयर्स में पूछे गए प्रश्नों का वन लाइनर क्वेश्चन आंसर सीरीज शुरू किए हैं, जिसका कि यह पार्ट 6 है। इस वीडियो से आपको कम से कम समय में क्विक रिवीजन करने में आसानी होगी। हम लोग वैसे प्रश्नों पर भी डिस्कशन करेंगे जो लगभग परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। और तो यह भली भांति आप जानते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको कितना गाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस सेट में हम लोग 53rd टू 55th बीपीएससी प्री 2011 में पूछे गए प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। इसको हम लोग ने वन लाइनर में ही अरेंज किया है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं प्रश्न। तकलाप मकान मरुस्थल चीन में स्थित है। यह चीन का एकमात्र बहुत बड़ा मरुस्थल है जो कि चीन में स्थित है। हिंद महासागर और लाल महासागर को बाब अल मंदेव जलसंधि जोड़ती है। नेक्स्ट है 90 ईस्ट रिज हिंद महासागर में स्थित है। विश्व में सर्वाधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश चीन है। वलन क्रिया में निम्नकारी बल का परिणाम है। वलन क्रिया में निम्नकारी बल का परिणाम है। अमृतसर और शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी ऊंचाई में भिन्नता के कारण उनकी जलवायु में भी भिन्नता आ जाती है। झारखंड के झरिया में कोयला की खान स्थित है। फ्रेंड्स, झारखंड में झरिया कोयला भंडार के लिए बहुत प्रसिद्ध है। देश का सबसे बड़ा कोयला भंडार झरिया कोयला भंडार ही है। देश में सबसे कोयला का खनन झारखंड एवं रानीगंज में शुरू किया गया था। कोल इंडिया की रिपोर्ट 2020 के अनुसार कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर जबकि झारखंड चौथे स्थान पर आ गया है। फ्रेंड्स, कोल इंडिया का मुख्यालय रांची झारखंड में स्थित है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत भूमि है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्य है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र है। और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल राज्य है। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश यह सब्जी उत्पादन में भी अग्रणीय राज्य है, जो कि देश में सबसे प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। टिस्को संयंत्र टाटा नगर में के नजदीक स्थित है। उत्तर प्रदेश और बिहार में गन्ना सबसे ज्यादा पैदा होता है। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है। फ्रेंड्स, सभी आप लोग जानते हैं पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हाजीपुर में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर पटना में स्थित है। उत्तर बिहार बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। फ्रेंड, जैसा कि आप लोग सभी कोई जानते हैं कि उत्तर बिहार में हिमालय से प्रवाहित होकर आने वाली नदियां आती है, इसीलिए यह क्षेत्र बाढ़ के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। उत्तर बिहार में प्रतिवर्ष बाढ़ की समस्या होती है। यह क्षेत्र कृषि हेतु काफी महत्वपूर्ण है तथा परंतु प्रत्येक वर्ष बाढ़ आने के कारण फसलों का नुकसान भी हो जाता है। कोसी नदी यह मुख्य नदी है जो यहाँ उत्तर बिहार में बाढ़ का कारण बनती है और कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव 1905 में पारित किया गया था। इस प्रस्ताव को पारित करने का उद्देश्य था स्वशासन सुनिश्चित करना। प्रांतीय सरकारों का गठन 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 12 अनुसूचियां शामिल है। नेक्स्ट है राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं तथा 2 एंग्लो इंडियन सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाया था। इसे स्वाधीनता दिवस भी बोला जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट, यह तीनों सेना का प्रमुख भी होता है।
और भारत में सबसे पहले राष्ट्रपति का ही पद आता है। इसे प्रथम नागरिक, देश का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। अनुच्छेद 352 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है फ्रेंड्स? लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट को राष्ट्रपति को प्रस्तुत करती है। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको सबको जानते हैं कि राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्यपाल किसी भी राज्य का कार्यपालिका प्रमुख होता है। राज्यपाल की समस्त शक्तियां उसमें निहित होती है, जिसका प्रयोग वह मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आने वाले मंत्रिमंडल की सहायता से करता है। संवैधानिक रूप से भी राज्यपाल प्रमुख होता है। अनुच्छेद 155 के तहत देश के प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 153 से 162 तक राज्यपाल की भूमिका का वर्णन किया जाता है। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट 1970 में और 1980 के दौरान आया था। भारत में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग नहीं, द्रुत डाक सेवा स्पीड पोस्ट सर्विस 1986 में आरंभ हुई थी। 1986 में आरंभ की गई थी। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम दूरभाषा का प्रादुर्भाव 1981 से 1982 में हुआ था। CDP और NES के पुनर्गठन के लिए 1957 में NDC द्वारा स्थापित समिति का नाम बलवंत राय मेहता समिति था, जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज की समिति की द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश की थी। योजना आयोग की स्थापना 1955 में हुई थी। बिहार में इंडियन एयरलाइंस, सहारा एयरलाइंस और रॉयल नेपाल एयरलाइंस द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। बिहार में यद्यपि जमींदारी संवैधानिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भूनियंत्रण का सामाजिक आधार प्रधान जाति के हिंदू डोमिनेंट के कास्ट हिंदूज के हाथों में रह गया है। बिहार राज्य में विभाजन से पूर्व 6 औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे। यथा आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची तथा दरभंगा और मुजफ्फरपुर था। फ्रेंड्स, बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर पटना में स्थित है। इसका स्थापना उद्योग संबंधित समस्याओं का समाधान करने हेतु किया गया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा कहा गया था। फ्रेंड्स, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीपीएससी में यह लगभग बार पूछा गया है। फ्रेंड्स, इस प्रश्न को अच्छे से करके जाए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1984 में की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में किया गया था और इस कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पितामह ये हो ह्यूम को कहा जाता है, जिसका पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी थे। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 को हुई थी। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। शेर-ए-पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था।
नेक्स्ट है तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1920 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर BR आम्बेडकर ने की थी। प्रथम संविधान प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था तथा द्वितीय 1931 में और तृतीय 1932 में हुआ था। एकमात्र द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी तथा BR आम्बेडकर द्वारा की गई थी। BR आम्बेडकर द्वारा दलितों का नेतृत्व किया गया था तथा गांधी जी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व किया गया था। BD सावरकर अभिनव भारत से संबंधित है। करो या मरो का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से है। नेक्स्ट है श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था। यह बांकीपुर पटना में स्थित है। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 1921 में हुआ था। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक बाबू महेश्वर प्रसाद थे। राजकुमार शुक्ल मुरली भरहवा गांव के निवासी थे। कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे। कुंवर सिंह का जन्म 1777 ईस्वी में जगदीशपुर गांव में हुआ था। इन्होंने 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अपनी कुशल नेतृत्व का प्रदर्शन भी किया था तथा अंग्रेजी हुकूमतों का जमकर सामना किया था। 80 वर्ष की उम्र में भी इन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया एवं बिहार में इस क्रांति का नेतृत्व किया। कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हुई थी। नेक्स्ट है लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में बिहार उड़ीसा के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था। फ्रेंड्स, ये 1921 में बिहार के गवर्नर जनरल थे और तथा लॉर्ड सिन्हा 1920 में बिहार तथा उड़ीसा के प्रांत के गवर्नर नियुक्त हुए थे। लॉर्ड सिन्हा पेशे से वकील थे तथा खराब स्वास्थ्य के कारण वर्ष 1921 में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उन्हें हाइड्रोफाइट कहा जाता है। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? हाइड्रोफाइट कहा जाता है। नेक्स्ट है संवहनी पौधों में पानी ऊपर जाइलम टिश्यू से जाता है। फ्रेंड्स, आपको जानते हैं संवहनी यानी वस्क्यूलर पौधों में पानी ऊपर जाइलम के द्वारा जाता है तथा मिनरल्स खनिज एवं पौधों को खाना पीना फ्लोएम के द्वारा ऊपर तक पहुंचाया जाता है। पौधों का पर्ण फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है। पौधों का पर्ण फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है। खनिज अकार्बनिक ठोस होते हैं। फ्रेंड्स, खनिज अकार्बनिक ठोस होते हैं। जेनेटिक्स आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको सभी कोई जानते हैं, जेनेटिक्स यह आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन करवाता है। नेक्स्ट है मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है। मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है। भ्रूण, फ्रेंड्स, भ्रूण बीज में मिलता है। अंकुरण प्रक्रिया के पश्चात भ्रूण बीज से बाहर आता है, अतः भ्रूण बीज में ही मिलता है। दोमट मिट्टी के सभी प्रकार के कण मिलते हैं। दोमट मिट्टी में मिट्टी के सभी प्रकार के कण मिलते हैं। प्राकृत तत्व में एक ही प्रकार का परमाणु मिलता है। पौधों को सबसे अधिक पानी बलुई मिट्टी में मिलता है। पौधों को सबसे अधिक प्रमाण में पानी बलुई मिट्टी से ही मिलता है। नेक्स्ट है चिकनी मिट्टी में कोशिका कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। चिकनी मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। फ्रेंड्स, प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। यह क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में अधिक उपस्थित हरे रंग का वर्णक है, जहां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनता है।
फ्रेंड्स इसका रासायनिक सूत्र है 6CO2 प्लस 12H2O और यह क्लोरोफिल के साथ तथा प्रकाश ऊर्जा के साथ रिएक्शन करके 6CH12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2 देता है। प्रकाश संश्लेषण एक अपचयन ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्रिया है जिसमें जल का अपचयन O2 में तथा CO2 का उपचयन शर्करा में निर्माण होता है। इसके तहत दो अभिक्रियाएं होती है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया तथा रासायनिक प्रकाशहीन अभिक्रिया। इस क्रिया में दृश्य प्रकाश का उपयोग होता है। लाल प्रकाश सबसे अधिक तथा बैंगनी सबसे कम उपयोगी होता है। नेक्स्ट है महाद्वीप विवर्तनिक क्रिया से अलग हुए हैं। महाद्वीप विवर्तनिक क्रिया से अलग हुए हैं। खाने का नमक मजबूत आम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। इसका सूत्र है NaCl। अरब सागर के पानी का औसतन खारापन 35 ppt है। फ्रेंड्स खारे पानी का औसतन खारापन 35 ppt है। नेक्स्ट है 35 ppt है। डुरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स। डुरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। 2011 की जनगणना में फोटो, उंगली के निशान और आंख की पुतली के प्रतिचित्रण के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। शिक्षा का अधिकार एक मानवाधिकार है और यह भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार में भी शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में है। डायबिटीज दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। 1 अप्रैल 2010 को भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था। अंटार्कटिका में भारत का तृतीय शोध केंद्र का नाम भारती है तथा प्रथम शोध केंद्र का नाम फ्रेंड्स यहाँ गंगोत्री है जो कि अब नष्ट हो चुका है। और द्वितीय शोध केंद्र का नाम मैत्री है तथा तृतीय का भारती है। लोथल हड़प्पाकालीन बंदरगाह है। लोथल में प्रथम प्रमुख हड़प्पाकालीन बंदरगाह था। गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था। स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था। गुप्त साम्राज्य के जो संस्थापक थे श्रीगुप्त थे। रजत रंगिनी कलहन की पुस्तक थी। रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां जूनागढ़ अभिलेख में वर्णित है। गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। फ्रेंड्स गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था जिसकी स्थापना 1206 ईस्वी में की गई थी। इस वंश ने दिल्ली की सत्ता पर 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाखों में दान देने की प्रवृत्ति से लाख भक्ष कहकर भी पूरा पुकारा गया। 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु चौगान खेलते हुए हुई थी। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमशुद्दीन कैमूर था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। 1306 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कफूर के नेतृत्व में देवगिरी के विरुद्ध अभियान छेड़ा था। उस समय देवगिरी का शासक रामचंद्र थे। अलाउद्दीन खिलजी 22 अक्टूबर 1296 को दिल्ली का सुल्तान बना। इसने घोड़ा दागने एवं सैनिकों की हुलिया बदलने की प्रथा भी शुरुआत की थी। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। फ्रेंड्स यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अकबर द्वारा तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया गया था। मुगल बादशाह अकबर शासनकाल में 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक था। अकबर ने हिंदू मुस्लिम संप्रदायों के बीच की दूरी को कम करने के हेतु दीन-ए-इलाही की स्थापना की। 1563 ईस्वी में इसने तीर्थयात्रा कर को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। अकबर द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में थे। दास प्रथा का अंत भी अकबर द्वारा 1562 में किया गया था तथा तीर्थ यात्रा कर भी 1563 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था। जजिया कर हिंदुओं पर लगने वाला कर जजिया कर था जो कि अकबर द्वारा पूर्णपणे समाप्त कर दिया गया था। इबादत खाना की स्थापना 1575 में अकबर द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है दारुल उल सफा। दारुल उल सफा यह एक फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित किया गया एक खैराती अस्पताल था।
फिरोज शाह तुगलक वंश की एक प्रतापी शासक था जिसने अपने लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। इसने दिल्ली में एक अस्पताल की स्थापना कराई थी जिसे दारुल उल सफा के नाम से जाना जाता था। फिरोज तुगलक ने ही सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। फिरोज तुगलक को सल्तनत काल का अकबर भी कहा जाता है। फिरोज तुगलक को सल्तनत काल का अकबर भी कहा जाता है। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली, स्थायी बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया गया था। स्थायी बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया गया था। भारत में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। इसे जमींदारी प्रथा के नाम से भी जाना जाता था। भारत के लगभग 19% भाग पर यह लागू की गई थी। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के क्षेत्र में लागू की गई थी। नेक्स्ट है, प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पितामह कहा गया है। राजा राममोहन को भारतीय पुनर्जागरण का पितामह भी कहा गया है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राममोहन को ही कहा जाता है। सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण के क्षेत्र में उनका विशिष्ट योगदान है। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी। भारत से सती प्रथा का उन्मूलन में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन्होंने संवाद कौमुदी, मीरात उल अकबर जैसे पत्रिकाओं का प्रकाशन भी किया था। नेक्स्ट है, स्वराज दल की स्थापना चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने की थी। स्वराज दल की स्थापना चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई थी। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम एच.पी. ब्लावस्की ने की थी। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य विविध धर्म दर्शन तथा विज्ञान के अध्ययन को प्रोत्साहित करना था। इस सोसाइटी का आदर्श वाक्य सत्य से श्रेष्ठतर कोई धर्म नहीं है, यह इसका वाक्य था। नेक्स्ट है, तिलक ने गीता रहस्य पुस्तक लिखी थी। तिलक ने गीता रहस्य पुस्तक लिखी थी और तिलक ने ही गणपति महोत्सव की भी शुरुआत की थी। 1881 ईस्वी में इन्होंने मराठी भाषा में केसरी नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किया था। तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा गया था। तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 में बम्बई में हुई थी और इन्हें होम रूल पार्टी के संस्थापक पुणे में बनाया गया था। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम में हुआ था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनारा में हुआ था। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनारा में हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोदन तथा माता का नाम महामाया था। 35 वर्ष की आयु में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में तथा सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा ग्राम में इन्हें महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ में दिया था। भगवान बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन्होंने 29 साल की आयु में गृह त्याग भी कर दिया था। इन्होंने अपना पहला उपदेश, जिसे बौद्ध धर्म में महाचक्र परिवर्तन कहा जाता है, जो सारनाथ में दिया था। इनके पिता शाक्य कुल के राजा थे तथा इनकी माता कोलीय वंश से संबंधित थी। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह थी। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह गृहवश थी और मगध साम्राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख अर्थवेद में मिलता है। अभियान चिंतामणि के अनुसार मगध को कीकट भी कहा गया था। इस समय के साथ वत्स, अवंती, कौशल जैसे शक्तिशाली राज्य को भी मगध में ही मिला लिया गया था, जिसके बाद मगध का विस्तार अखंड भारत के रूप में हुआ। नेक्स्ट है, अजातशत्रु के वंश का नाम हर्यक वंश था और हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। अजातशत्रु के पुत्र का नाम उदयन था।
नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन पाटलिपुत्र में 256 ईसा पूर्व में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता मोगली पुष्यमित्र द्वारा की गई थी। इस बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति में ही अधिधम्म पिटक की रचना भी की गई थी। फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ यह वीडियो ज़रूर शेयर करें। फ्रेंड्स, इसी तरह के नए अपडेट्स तथा इसी तरह के सेट्स पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले आने वाले वीडियो का। और फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।